हमें एक बात बताओ। क्या? जब ये तुम्हारी रानी थी तो फिर हम चले आए हो भोग करने को काफी थी कोई बाहर जो बुलाए माता बहनों भाई बंधुओं, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, रानी सुरसी ने मना कर दिया, कहा महाराज अगर मैं जान लेती तुम्हारी पहली माता रानी सुनीति मौजूद है तो तुम्हारे साथ हरगिज शादी नहीं करती। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया महाराज। लौटा दो पियर डोला और मेरे जाने के बाद पड़े जाओ पुरी पे गजब का गोला। लौटा दो। माता बहनों भाई बंधुओं, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, राजा उत्तानपाद ने दासियों को भेजा, कहा बुला लाओ उसे जिसे सारी रात मैंने समझाया, जीते जी उसने जीवन नरक बना दिया। बुला लाओ, वो आकर के से समारे मेरे कब्जा से बाहर है। रानी सुनीति के पास में दासियां पहुंची और सारी हकीकत बताई। सुनीति ने सोचा हो सकता मेरी बहन ने मेरी ना उपस्थिति में नाराजगी जताई हो तो मैं स्वयं जाऊंगी, अपनी बहन को मना करके लाऊंगी। सुनीति चली है माताओं आरती का थाल लेकर के। उस दुखिया के दिल में कितने विचार है, कितनी तमन्ना है कि मेरी सौत घर में आएगी ना, मैं हिल मिल के रहूंगी, मैं उसकी सेवा करूंगी, उसके पैर दबाया करूंगी, उसे भोजन खिलाया करूंगी, उसकी कोख से कोई बच्चा पैदा होगा मैं उस बच्चे को खिलाया करूंगी। कितने सपने हैं उसके मन में। माता दुखी आई और सुनीति ने आकर के कहा, छोटी बहन, छोटी बहन डोले में क्यों अंदर हो, बाहर निकलो, चलो ना अंदर चलो। जो माता बहनों डोले का पल्लू उठा करके एक शब्द बोला, चलो ना अंदर। सोई बहन ने उस नागिन ने माताओं पैर की ठोकर मारी रानी सुनीति की पीठ में, जो मैया मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। ध्यान रखना माता, जो मैया जमीन पर गिरी, फूलों का हार जो थाली में रखा था, पुष्प रखे थे, दीपक रखा था, थाल छूट गई, यहाँ से बिखर गए फूल सारे सपनों। मैया सुनीति ने पैर पकड़ लिए अपने सौत के और पैर नहीं छोड़े। कहा बहन तूने आते ही आते स्वागत कर दिया, तूने आते ही आते
कोई बात नहीं बहन, मेरी किस्मत में तो तेरे पैरों की ठोकर लिखी। अगर तेरे पैरों की ठोकर ना लिखी होती तो क्या कोई संतान पैदा नहीं होती मेरे गर्भ से? चल बहन तू आंगन में चल, मैं दासी बन के रहूंगी, तेरी टहलनी बन के रहूंगी, तेरा सारा काम करूंगी, शाम को पैर दबाऊंगी, तुझे भोजन बना के खिलाऊंगी, तेरे गर्भ से पुत्र पैदा होगा, मैं तेरे लाला को खिलाऊंगी। सुरची बोली आहा, बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, तुझे मैं लला दूंगी खिलाने को, तू मेरे लला का गला घोंट देगी। चला पीछे, अगर तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी। महाराज खड़े खड़े मुंह की तरफ क्या देख रहे? जल्दी करो, मुझे रखना है तो इसे निकालना पड़ेगा, अगर इसे रखना है घर में तो मेरा डोला वापस भिजवा दो, मैं नहीं रहूंगी। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय सुरची कहने लगी, महाराज राजा उत्तानपाद कहने लगे, देवी कहो मैंने सारी रात तुम्हें समझाया था मगर तुमने एक बात नहीं मानी, अब मैं क्या करूं? राजा के आंखों से आंसू बह रहे हैं। रानी बोली, महाराज तुम क्यों रो रहे? रोने के लिए मैं ही काफी हूं, अगर मेरी किस्मत में रोना ना लिखा होता तो क्या मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं होती? महाराज आप इसे खुश रखो, इसे संतुष्ट करो, इसकी जो इच्छा हो वो करो, हमारी तरफ मत देखो। महाराज अपना घर बसाओ, अपना उपहास बचा लो, हंसी होगी, लोग उपहास करेंगे। उसी समय सुरची कहने लगी, सुन मेरी कुछ शर्तें, अगर तू स्वीकार करेगी, शर्तों को मंजूर करेगी, अगर मैं कहूंगी वो तुझे मंजूर होगा, मेरी शर्त स्वीकार होगी तो कोई बात नहीं, नहीं तो मेरा डोला वापस जाएगा। सुनी थी बोली, बहन तू क्या चाहती है बोल। सुरची कहने लगी, सुन तुझे महलों में नहीं रहना है, बाहर जो पुराने खंजर महल पड़े हैं, जो पुराने टूटे महल पड़े हैं, उन टूटे फूटे पुराने खंजर महलों में रहेगी तू। और जो सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती है, ये वस्त्र आभूषण पहनने को नहीं मिलेगी। मैं क्या पहनूंगी? गजी की साड़ी, नील का लहंगा मंजूर है। और जो सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन मिलते तुझे सुबह शाम खाने के लिए, ये व्यंजन नहीं मिलेंगे। मैं क्या? जौ की रोटी मिलेगी खाने को, जौ की रोटी, ठीक है मंजूर है। वो भी सब्जी नहीं, तुझे नमक से खानी पड़ेगी। मंजूर है। और सुन, अगर तू धोखे से भी अगर राजमहलों की तरफ तुमने दृष्टि उठा के देखा तो जानती है, अगर एक भी पैर इधर रखा तो तेरे दोनों पैर तोड़ डालूंगी, दोनों टुकड़ा दूंगी। अच्छा तू दासी बन के रहेगी, बेकार बन के रहेगी, ये दिमाग से निकाल दे कि तू रानी है। रानी नहीं है, ठीक है बहन मंजूर है। बट रानी मैं हूँ, तू मेहतरानी बन के काम करेगी। और सुन, हाथ में बांस ले, मेरे महलों के काग उड़ाएगी। ठीक है बहन। माता बनो रानी सुनीति ने तत्काल राजसी वस्त्र उतार के रख दिए। माताओं फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए, रानी से मेहतरानी बन गई। माताओं हाथ में बांस ले लिया और काग उड़ाने लगी। अलग न्यारो, अगर अलग महल दे दो माताओं, और न्यारे महल में खंजर पुराने महलों में रानी को कर दिया। वहीं पर जौ की रोटी जाती है, सब्जी नहीं, नमक से जौ की रोटी खा करके रानी सारे दिन काग उड़ाती हैं। शाम को टूटी चारपाई मिलती है, फटे पुराने वस्त्र, उन पर लेट करके सो जाती हैं। सुबह होता है, हाथ में बांस ले लेती हैं, सारे दिन काग उड़ाती हैं। इधर राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरची के प्रेम में ऐसे पागल हो गए, ऐसे दीवाने हो गए, माता बहनों भाई बहनों इतने लीन हो गए। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन लगी बगी बुद्ध गई काम कोई। कौआ अंधा कब होता? रात में, उल्लू दिन में, और कामी दोनों टाइम, दिन रात बराबर। ऑनलाइन है तामेशा। राजा उत्तानपाद भोग विलास में इतने लुप्त हो गए, रानी के प्यार में इतने पागल हो गए कि बड़ी रानी की कोई खबर ही नहीं ली। माता बहनों धीरे धीरे 6 महीना गुजर गए, मगर बड़ी रानी के पास नहीं गए। वही दुखिया जब तक पति के दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक भोजन की कौन कहे, पानी की एक बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखती थी। आज माता 6 महीना हो गए, राजा ने बदुखिया को दर्शन नहीं दिए। अब मैया ने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है।
काम करती हूँ तो पेट भी भर जाता है, कुछ समय के बाद बुढ़ापा आएगा, कौन मिट्टी सड़ाएगा। रानी सोचने लगी ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। और एक बात कहेंगे लोगों, जब हर व्यक्ति को कोई रास्ता नजर नहीं आता है, अपने भी पराये हो जाते हैं, लोग ठुकरा देते हैं, दुनिया के लोग, संसारी लोग, जिस रास्ते को देखता वो रास्ता बंद नजर आता है, जिस दरवाजे को खटखटाता वो दरवाजा बंद नजर आता है, तब व्यक्ति को केवल एक रास्ता नजर आता है, मौत, आत्महत्या करने का। सुनीति ने मन में विचार किया ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मैया रात्रि के समय झोपड़ी का परित्याग कर देती है और मरने के लिए चली, अपने पिया से क्षमा मांग रही, पिया मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बगैर अनुमति आज्ञा के अनुसार, जब तक आपने मुझे आज्ञा अनुमति नहीं दी तब तक मैंने देरी से कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन आज मैं बिना पूछे बताए मरने के लिए जा रही हूं।